नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश खन्ना, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे एंड फिर कुछ न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे। और मैं आपसे रेगुलरली थोड़ा बोल रहा हूँ कि इस टाइम ब्रेकआउट स्टॉक थोड़े कवर करने मुश्किल हो रहे हैं, तो 4 ब्रेकआउट स्टॉक नहीं, पर हम थोड़े बहुत ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पे कवर करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के एनालिसिस से वही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी कल भी बताया था कि 25,850 अब हमारा मेजर सपोर्ट लेवल हो चुका है एंड यहाँ पे हमने लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। आप लोगों ने आई होप मेरे साथ ये लाइन ड्रॉ कर ली होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 850 के लेवल पे, जो कि हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, देखो ये 50 डे एसएमए की लाइन है। ये जब तक अपसाइड बनी हुई है, हम अपसाइड ही पोटेंशियल में रहने वाले हैं। ऐसा कोई नेगेटिव इतना बड़ा न्यूज भी नहीं आया है कि हम यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखें। सिर्फ और सिर्फ एफआईआई अभी सेलिंग कर रहे हैं, डॉलर 90 रुपीज के ऊपर जा चुका है। ये थोड़ी सी हमारे लिए सेलिंग न्यूज है, पर उसको यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कर चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी दोस्तों, हमें पहले मैं आपके साथ बात कर रहा था कि लार्ज कैप स्टॉक ही ठीक लग रहे हैं। अब फिर से भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी भी लार्ज कैप स्टॉक पे ही हमें थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि वही मार्केट को उठा पा रहे हैं। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में इतना मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपके साथ निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी का मैं एक और अभी आपको यहाँ पे कर देता हूँ एनालिसिस। अभी भी स्ट्रेटेजी आपको जो रखनी है वो बाई ऑन डिप्स की ही रखनी है। बाई ऑन डिप्स हमें 25,900 के आसपास जितना आपको मिल जाता है, बाई ऑन डिप्स की तरफ ही रखो। जिस भी दिन दोस्तों हम 25,850 के नीचे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप समझ के चलना, 25,850 के नीचे यहाँ पे जिस भी दिन हम क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज जो होती है वो रेड कैंडल क्लोजिंग होती है, तब हम थोड़े से बियरिश स्टैंड में आ जाएंगे। और फिर जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 50 डे एसएमए का, जो कि है 25,612 का। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अभी नीचे में बाई ऑन डिप्स ही बना के चलो, वो आपके लिए बेस्ट रह सकता है। उसके बाद रेजिस्टेंस तो जो हमारा 26,325 का है, वही लेवल निकल के आ रहा है, जो कि आपका ऑल टाइम हाई भी है। चलो आगे बात करते हैं कि हम कौन कौन से स्टॉक्स को अपनी नजर में बना के रख सकते हैं। तो अपने लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे। बीडीएल आपको दिख रहा है डिफेंस सेक्टर से, यहीं पे आपको एचएएल भी एक डिफेंस सेक्टर से स्टॉक दिख रहा होगा। अब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हमें अपनी क्यों लिस्ट में इस टाइम रखने हैं वो समझो, क्योंकि बहुत ही अच्छे यही ब्रेकआउट इस टाइम इनमें ही आ सकता है डिफेंस स्टॉक में, चाहे आपका बीडीएल हो गया, एचएएल हो गया, मैस्डॉक हो गया या बीएल हो गया। इन ब्रेकआउट स्टॉक्स में आपको ये चारों स्टॉक्स यहाँ पे कवर करते हुए चलने हैं। दोस्तों, फिलहाल पुतिन एंड मोदी जी की मीटिंग चल रही है एंड ये जो मीटिंग है यहाँ पे स्पेशलाइज जो निकल के आएगी, वो हमारी निकल के आनी है डिफेंस सेक्टर के लिए ही। अभी एक न्यूज भी निकल के आई थी कि जो मैस्डॉक को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, अभी वो कंफर्म न्यूज नहीं है, पर उम्मीद है कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को अगले 2-3 दिन में कुछ बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जितने यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिलेंगे, उतने ज्यादा डिफेंस सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई डिफेंस सेक्टर की बात जो हमें अपनी नजर में रखनी है। दूसरा स्टॉक दोस्तों, हमने बात करी थी आपके साथ कल की कॉपर की। मैंने बात करी थी कि कॉपर अपने हाई प्राइसेस पे है एंड कॉपर की वजह से जो सब कॉपर की सप्लाई है वो बहुत कम है एंड डिमांड ज्यादा है। उसकी वजह से जो स्टॉक हम नजर में रख सकते हैं वो है हिंद कॉपर का। कल ही हिंद कॉपर की आपके साथ बात करी थी एंड स्टॉक आज ऑलमोस्ट 8% यहाँ पे अपसाइड दिखा है। अब भी मुझे लग रहा है कि हिंद कॉपर को आप अपनी ब्रेकआउट लिस्ट में जरूर रखें, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगर एक और स्टॉक की, तो स्टॉक का नाम है आइडिया, जिसकी न्यूज निकल के आ रही थी कि यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, पर आज फिर दोबारा एक न्यूज आई कि मीटिंग नहीं हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। उसकी वजह से स्टॉक में डिप दिखा, फिर से स्टॉक ऊपर गया। एक बार आओ इसका एनालाइज करते हैं आइडिया का। इंट्राडे का चार्ट मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। कई लोगों को थोड़ा सा आइडिया में डर लग रहा है, उसका डर का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देके चलता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो, ये है दोस्तों आपके सामने आइडिया का चार्ट। सुबह आइडिया अच्छा खासा 1-1.5% अपसाइड ही खुला, पर एकदम से फिर से न्यूज आती है कि मीटिंग नहीं हो रही, तो आप देखोगे स्टॉक में काफी बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली। पर एट द एंड पूरा स्टॉक वहां पे कवर कर गया। तो जो भी लोग आइडिया में इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं, आपको एक चीज ये समझ के चलनी पड़ेगी कि आइडिया अभी टेक्निकल पैटर्न पे इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड शेयर है। कुछ भी इसमें न्यूज आती है उसका स्टॉक पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें इंट्राडे ट्रेड करने की तो बिल्कुल भी ट्राई मत करो। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड अराउंड आपका 11 का बन के आया हुआ है। ये देखो 11.08 का, 11.08 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अभी उसकी तरफ ये बढ़ रहा है, एक बार उसके ऊपर क्लोज देखा तो हम न्यू रैली के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ एनालिसिस। और स्टॉक की एक बार बात करते हुए चलते हैं। एक और स्टॉक जो हमने कवर किया था वो था रिलायंस का। रिलायंस में
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हमें लार्ज कैप स्टॉक फोकस में रखने हैं, तो उसको भी अब थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका ब्रेकआउट आया था 1525 के लेवल पे, उसके बाद हम 1575 तक गए, ओपन एंड हाई बनाया एंड 5 दिन से हम यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी जो आपको बना के चलनी है वो है दोस्तों ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी का नाम भी सीखते हुए चलो, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट जिसको बोलते हैं। तो 1525 के आसपास हमें अब जितना रिलायंस मिलेगा उतना हम इसको देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जल्द ही हम जियो का आईपीओ भी देखने को मिल सकते हैं। उसका बेनिफिट भी ये कंपनी उठाने वाली है। बाकी रशिया के साथ जो भी ऑयल की डिफेंस की डील होती है, उसमें भी ऑयल के साथ साथ रिलायंस को एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज हमने ब्रेकआउट स्टॉक के साथ थोड़ा न्यूज एनालाइज वगैरह करके मार्केट को पूरा समझ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।